नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम प्रस्तुत हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की कविता मनुष्यता को लेकर। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 झांसी के निकट चिरगांव में हुआ था, ठीक है। और इनकी मृत्यु हुई 1964 ईस्वी में, है ना। 1964 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इनकी कविताओं के बारे में जान लें तो इनकी कविताओं का मूल विषय जो रहा वह भारत के अतीत का गौरवगान करना, ठीक है। भारत के अतीत कहने का अर्थ है जो भारत का गौरवशाली इतिहास है उसका गुणगान आप इनकी कविताओं में पाते हैं। साथ ही साथ उत्साह, साहस, गौरव, स्वाभिमान के भावों को नवयुवकों में जगाने की कोशिश भी गुप्त जी ने भली भांति की। आज जिस कविता को लेकर हम प्रस्तुत हैं मनुष्यता, इसमें गुप्त जी बताते हैं कि मनुष्य के क्या गुण हैं, है ना। मनुष्य, केवल मनुष्य योनि में पैदा हो जाने मात्र से ही आप मनुष्य नहीं हो जाते, है ना। मनुष्य के अंदर मनुष्यता का भाव होना आवश्यक है, ठीक है। मनुष्यता अगर शब्द के बारे में कहें तो ये क्या है, ये विशेषण है। क्या है ये विशेषण है। यानी मनुष्य के अंदर कौन सी विशेषता की आवश्यकता है, तभी हम उसको मनुष्य कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए समय न गंवाते हुए सीधे हम बढ़ते हैं अपनी कविता की व्याख्या की ओर। कविता की लाइनें हैं, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूँ मरो कि याद जो करे सभी। कवि कहते हैं कि विचार लो। देखिए हम सब जो हैं इसमें विचारने की आवश्यकता मैं नहीं मानता, इसलिए क्योंकि भाई हम सब जानते हैं कि इस संसार में जो भी पैदा हुआ है वह एक दिन मरेगा। मृत्यु का मतलब क्या हुआ, मृत्यु मतलब हुआ मरणशील। मृत्यु का मतलब क्या हुआ, मरणशील अर्थात नश्वर, है ना, जिसका नाश होना बिल्कुल निश्चित है। तो जब हमें पता ही है कि मृत्यु होनी ही है तो फिर मृत्यु से डर कैसा। देखिए संसार में अगर सबसे ज़्यादा किसी को डर लगता है ना तो वह मरने से लगता है, और ये सच्चाई है कि संसार में मरना सबका तय है, मगर सबसे ज़्यादा डर लोग मरने से ही, सबसे ज़्यादा डरते भी मरने से ही है। तो कहता है कि मृत्यु तो होनी है, तो परंतु यूँ मरो कि याद जो करे सभी। लेकिन अगर मरना है ही पर ऐसे मरो कि उसे याद करें, है ना। देखिए हर दिन हर समय एक चीज़ समझिए कि न जाने कितने लोगों की मृत्यु होती है और न जाने कितने लोग पैदा होते हैं, लेकिन क्या हम सबको जानते हैं, नहीं जानते हैं। क्यों, क्योंकि उससे हमारा ना तो प्रत्यक्ष ना परोक्ष किसी रूप से कोई भी उससे सरोकार नहीं होता है। तो अब कौन सी मृत्यु को लोग याद करते हैं, तो मान लीजिए अगर देश रक्षा में, समाज रक्षा में, किसी नारी की इज्जत की रक्षा में, है ना, किसी के जान बचाने के लिए, देश समाज राष्ट्र हित में अगर आपकी मृत्यु होती है तो आप पाएंगे कि वह मृत्यु को लोग याद रखते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं कि सेना का जवान चाहे कश्मीर का हो चाहे कन्याकुमारी का हो, लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है तो पूरा देश रोता है। हर माँ उसे अपने बेटे के रूप में देखती है, हर बहन उसे अपने भाई के रूप में देखती है। क्यों, क्योंकि उसकी मृत्यु व्यर्था नहीं है, बल्कि उसकी मृत्यु जो है वो अपने देश हित, समाज हित, राष्ट्र हित में हुई है, ठीक है। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। कहता है कभी कि अगर ऐसी मृत्यु नहीं प्राप्त करते हो तो फिर वो जीने और मरने का, वृथा मरे वृथा जिए मतलब ना तो आपका जीवन भी व्यर्थ है और आपके ना जीने और ना मरने का कोई अर्थ है। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, है ना। अगर आप स्वयं के लिए ही मतलब जी रहे हैं तो आपके मरना व्यर्थ है। ऐसी मौत जो स्वयं के लिए ही हो वो व्यर्थ है, बिना किसी कार्य के जीवन व्यर्थ है ना। तो मनुष्य जो स्वयं के लिए नहीं जीता बल्कि समाज के लिए जीता है वह कभी मरता नहीं। आप देखिए भीमराव अंबेडकर को देख लीजिए, गांधी जी को देख लीजिए, या फिर सुभाष चंद्र बोस को देख लीजिए, या भगत सिंह को देख लीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद को देख लीजिए। और हमारे देश का इतिहास तो बहुत ही गौरवशाली है और यहाँ पर इतनी लंबी इसकी लिस्ट है जिसको हम बताने लगे तो शायद ये वीडियो 2-4-5 घंटे से ज़्यादा की हो जाए। तो इन लोगों की मृत्यु को हम याद करते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी मृत्यु जो हुई है वो देश, समाज,
राष्ट्र हित में हुई है, राष्ट्र की रक्षा के लिए हुई है, अपनी स्वतंत्रता के लिए हुई है ना। तो कहता है मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरे। वह तो पशु का काम है। आप देखोगे कि एक जानवर जो है वो अपने लिए जीता है और अपने लिए मर जाता है, उसे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है वो कि क्या चल रहा है क्या है नहीं है। लेकिन अगर हम इंसान हैं, हम भी अपने लिए ही जिए और अपने लिए ही मर जाएं, तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। और फिर कहता है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और कहता है कि मनुष्य को किसको कहेंगे, तो मनुष्य उसी को कहेंगे जो क्या करे, मनुष्य के लिए मरे। ठीक है। तो बच्चों ये था कविता का प्रथम भाग। इसी तरह से हर भाग की व्याख्या हम आपको करवाएंगे। द्वितीय भाग में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप इस पैराग्राफ को समझिए, और अगर आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसे यथासंभव सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।